अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोहम्मद उस्मान हामिद और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के चौथे चैप्टर यानी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की चौथी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग सिक्स पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने फैक्टर बनाते हुए नीचे जो 6 पार्ट दिए हुए हैं इनका स्क्वायर रूट यानी जज़र या जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके सामने शो हो रहा है क्वेश्चन लिख लेंगे और इन पूरे 6 पार्ट्स के अंदर हमने कोशिश करनी है कि किसी तरह से हमारा मुरब्बा मुकम्मल हो जाए। जब मुरब्बा मुकम्मल हो गया तो हम अपना जवाब आसानी से स्क्वायर रूट लेकर निकाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, आपने करना सिर्फ ये है कि जो रकमों का एज अ होल स्क्वायर बन रहा है ना, यानी मुरब्बा बन रहा है, उनको लिख लेना है और +2 टाइम या -2 टाइम पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू अटैच कर देंगे। तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर नफी 8x जमा 16, इसे मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर और 16 की जगह 4 का स्क्वायर, और दरमियान में आएगा माइनस फार्मूले का 2 बार पहली रकम यानी x, दूसरी रकम यानी 4। तो इसे एज अ होल कंपाइल करेंगे तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये बनेगा a माइनस b का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर था जमा 4 का स्क्वायर था नफी 2x 4 था। तो इससे मैं कंपोज करूँगा, इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास ये बनेगा x माइनस 4 का स्क्वायर। तो x माइनस 4 का मुरब्बा बन गया। मैं दोनों तरफ जज़र अप्लाई कर दूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे तो मुझे स्क्वायर रूट चाहिए ना, तो मैं एज इट इज़ ये सवाल लिख लूँगा और राइट साइड पे जज़र ख़त्म करके जमा माइनस के साथ x माइनस 4 लिख लूँगा। अब आप ये भी ज़हन में रखें कि जब हम स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं, तो जब स्क्वायर रूट ख़त्म किया जाए तो एक वैल्यू के साथ प्लस माइनस लिखा जाता है। एक्चुअली ये मैयर साइज या एब्सोल्यूट फॉर्मेशन को ज़ाहिर करता है, तो उसकी डेफिनेशन है, इस वजह से प्लस माइनस 7 लिखा जाता है। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बाकी मैं हिंट देता चला जाता हूँ, हम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं। दूसरा पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो हम पहले लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, तो ये बनेगा यहाँ पे आपके पास 3x का स्क्वायर और 4 की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर और +2 टाइम फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाई सेकंड वैल्यू, ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है तो a प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे यानी 3x जमा 2 का स्क्वायर। उसके बाद आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और लेफ़्ट साइड एज इट इज लिखी जाएगी, राइट साइड पे आपके पास जवाब आ जाएगा जमा नफी 3x जमा 2। ठीक है जी, क्योंकि जज़र और जो मुरब्बा है दोनों ख़त्म हो जाएंगे। हमारा तीसरा पार्ट 36a स्क्वायर जमा 84a जमा 49, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो आप लिखेंगे 36a स्क्वायर जमा 84a जमा 49, 36a स्क्वायर ये बनेगा 6a का स्क्वायर और 49 बनेगा 7 का स्क्वायर। तो हमने 2 स्क्वायर कंप्लीट करने होते हैं, बाकी दरमियान में तो प्लस या -2 टाइम जो है फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू लिखी जाती है। तो ये आएगा 6a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम 6a मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये बनेगा 6a प्लस 7 सारे का स्क्वायर। आप दोनों तरफ जज़र लेंगे, जज़र लेने के बाद राइट साइड से जज़र ख़त्म हो जाएगा तो हमें हमारा मतलूबा जवाब जमा नफी 6a जमा 7 मिल जाएगा। चौथा पार्ट 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के तरीके से। हम सवाल लिखेंगे 64y स्क्वायर नवी 32y जमा 4। अब आपको पता है 64y स्क्वायर 8y का स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर और -2 टाइम जो है आपके पास 8y मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा जाएगा, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 4 लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है 4 लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि इसे हम जब इकट्ठा करके लिखेंगे a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर नफी 2ab, तो वो बनेगा a नफी b का स्क्वायर यानी 8y नफी 2 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ हम जज़र लेंगे, जज़र लेके हमारा जवाब आ जाएगा जमा नफी 8y नफी 2 के। पांचवा पार्ट
200t स्क्वायर नफी 120t जमा 18, इसे आपने सॉल्व करना है। इसे अगर हम गौर से देखें तो 200t स्क्वायर नफी 120t जमा 18 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन लिख लिया। बाकी मेरे पास बच गया 100t स्क्वायर, क्योंकि 200 में से 2 कॉमन लिया ना तो 100 बच गया। 120 में से 2 कॉमन लिया 60 बच गया। 18 में से 2 कॉमन लिया तो 9 बच गया। तो 2 इंटू 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9 आ गया। अब इसको ब्रैकेट वैल्यू को हमने मुरब्बा की सूरत में लिखना है, 2 साथ वैसे ही चलता रहेगा। 100t स्क्वायर आपको पता है 10t का मुरब्बा होता है, 9 होता है 3 का मुरब्बा, और नफी 2 के ज़रब में 10t और 3 लिखा जाएगा। ठीक है जी, 3 लिखा जाएगा। तो इसे हम इकट्ठा करेंगे तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर नफी 2ab है, तो ये बनेगा a नफी b, यानी 2 टाइम 10t माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों तरफ हम जज़र ले लेंगे, जज़र लेके अब 2 का जज़र तो हल हो नहीं सकता, तो ये आएगा जमा नफी 2 का जज़र और 10t माइनस 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ख़त्म हो गए 10t माइनस 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। 6वां पार्ट 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है। तो इसमें भी वही काम होगा। अगर हम गौर करें तो हम लिखेंगे 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, इसमें से 10 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैंने 10 कॉमन लिख लिया। बाकी बच गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। इसके बाद मैं ब्रैकेट वैल्यू का स्क्वायर कंप्लीट करूंगा, तो ये बनेगा 10 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू दैट इज़ 2x और सेकंड वैल्यू दैट इज़ 3। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab है, तो मैं इसे a प्लस b फॉर्म में लिखूंगा, तो मेरे पास बनेगा 10 ज़रब 2x जमा 3 का मुरब्बा। दोनों तरफ मैं जज़र लूँगा, जज़र लेके जज़र जब हल करूँगा तो हमने चूँकि राइट साइड सॉल्व करनी होती है, लेफ्ट तो एज इट इज़ आएगी। हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3 आ जाएगा, ये हमारा जवाब होगा। अब एक से अगला सवाल कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड, तकसीम के तरीके से। ये हम पहले डिवीजन मेथड कर चुके हैं, वो तो लॉन्ग डिवीजन थी, ये सादा सादा आसान सी है। तो पहला सवाल है 4x स्क्वायर नफी 28x की ताकत 3 है जमा 37x का स्क्वायर है जमा 42x है जमा 9 है। इसका आपने जज़र मालूम करना है बेज़रिया तकसीमी तरीक़ा कार। ठीक है जी, तो तकसीम के ज़रिए से हम लेंगे। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, एक सवाल करवा देता हूँ, बाकी उनके जवाब करते चले जाएंगे। तो हमने वैल्यू लिखी 4x स्क्वायर माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि हम पहला कोफिशिएंट सेम करते होते हैं, तो 4x के स्क्वायर है इसे हम, और हमने स्क्वायर रूट के अंदर पता है कि सिमिलर पेयर को खुद के साथ सेल्फ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी जो डिवाइज़र होता है उसी को ही हमने कोशेंट की सूरत में लिखना होता है। तो इसलिए हम 4 बनाना है, तो 1 बार तो 1 होता है, 2 बार 4 होता है, 3 बार 6 होता है। तो 3 तो हम ज़रब दे नहीं सकते, तो इसलिए हम 2 को ज़रब देंगे अपने साथ। 2 को 2 से ज़रब दिया तो 4 बना। इसके बाद x की ताकत 4 भी सेम करना है, तो इसके लिए हम x स्क्वायर को x स्क्वायर से ज़रब देंगे। तो हमारा पहला डिवाइज़र बना 2x स्क्वायर। मैंने 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से ज़रब दिया, तो मेरे पास ये बना 4x का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू मेरी ख़त्म हो जाएगी, बाकी मैं मज़ीद 2 वैल्यूज़ ऊपर से उठा लेता हूँ। तो ये बनेगा नफी 28x की ताकत 3 जमा 37x स्क्वायर। अब इनको सेम करना है, और फिर अगला तरीका आपको पता है कि यहाँ से जो दोनों वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई की है उन दोनों को ऐड करके नीचे भी उतार लेते होते हैं। तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये बन गया। अब हमने 28 बनाना है, तो कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है कि 4 से ज़रब दे तो 28 बने। तो आपको पता है 4 7 बार 28 होगा। ठीक है जी, वो पहला काम ये होता है। तो और फिर अगला ये है कि एक्चुअली हमने यहाँ पे इनको सिमिलर भी बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 को जो है पहले एक माइनस ये ऊपर उठा लिया, ये उधर लिख लिया,
उससे आगे आपने 28 बनाना है, तो 4 7 बार 28 होता है, तो आपने 7 अटैच कर दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स 3 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक्स भी अटैच करेंगे, तो -7 एक्स अटैच किया। जो इधर अटैच करना हो वो इधर भी लिखा जाता है, तो आपके पास 4 एक्स स्क्वायर -7 एक्स अब बन गया। अब इस पूरी वैल्यू को आप -7 एक्स से जब ज़रब देंगे तो ये बनेगा -28 एक्स की ताकत 3 और नफ़ी नफ़ी जमा और 7 7 बार 49 आ गया। तो ये आपके पास फैक्टर इसका बन गया। अब इनको हल करेंगे तो 28 ख़त्म हो जाएगा यकीनन। 37 में से 49 माइनस किए तो 49 में से 37 यकीनन माइनस करने होंगे, तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 42 एक्स और 9 ऊपर से उतार लिए। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये ऊपर वैसे लिखते हैं, या यूँ कह लें कि हमने माइनस जैसी वैल्यू बनानी है। और अब 12 एक्स स्क्वायर है तो ये पहले के साथ ही इसका कंपैरिजन करना होता है। 4 को किस से ज़रब दें कि 12 बनता है, तो हम 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12 बनेगा। बाकी एक्स स्क्वायर पहले ही मौजूद है तो वो लिखने की ज़रूरत, ऊपर और कोई वेरिएबल इन्वॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 एक्स स्क्वायर बन गया। तो अब बाकी जो है 4 एक्स स्क्वायर और -3 जो है आपने इस पूरे में ऐड भी करना है, वो क्या कहते हैं ज़रब दे के हल करके। तो आपके पास ये बना 4 एक्स का स्क्वायर, वो ये पूरी वैल्यू अब जो बाकी जो बच गया है ना उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है करस्पॉन्डिंग जो सामने वाली वैल्यू है उसके साथ। तो आपके पास 4 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट बन गया नफ़ी 14 एक्स और नफ़ी का 3 बन गया। ठीक है जी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन गया नफ़ी जमा 12 एक्स स्क्वायर, 14 3 बार 42 और 3 3 बार 9, ये आपका 0 के बराबर आ गया। ठीक है जी, होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इससे अगला काम आपको पता है कि यहाँ जो वैल्यू है वो आपका जवाब होता है, तो जमा नफ़ी 2 एक्स स्क्वायर नफ़ी 7 एक्स नफ़ी 3 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा एक देख लेते हैं, फिर जल्दी से आगे कवर कर देंगे। दूसरा है 121 एक्स पावर 4 है, -198 एक्स पावर 3 है, -183 एक्स स्क्वायर है, प्लस 216 एक्स है, प्लस 144 है। इसको हमने सॉल्व करना है, हमने ये लिख लिया। 121 बनाना है तो आपको पता है 11 को 11 से ज़रब देंगे तो 11 11 बार 121 आ जाएगा, और x की ताकत 2 को x की ताकत 2 से ज़रब देंगे तो ये आएगा x पावर 4। इसको सॉल्व किया, बाकी दो वैल्यू ऊपर से नीचे उतार देते हैं। -198 एक्स की ताकत 3 -183 एक्स की ताकत 2 आ गया। अब इन दो को ऐड करेंगे तो 11 11 22 एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपने 22 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 198 बने, मतलब या उसके करीब बने या 198 बने। तो हम -9 से जब ज़रब देंगे तो आपके पास 198 आ जाएगा। बाकी यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मज़ीद एक्स से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो -198 एक्स की ताकत 3 बन जाएगा। अब ये अगर सेम हो गया तो उसके बाद आपको पता है कि आपने -9 एक्स इधर भी अटैच कर देना है और फिर इन्हें आमने सामने ज़रब देना है, तो ये आपके पास बनेगा 9 बार 81। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में 22 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, इसको डबल कर देना है, तो ये -18 एक्स आ गया। और अब 22 एक्स स्क्वायर को आपने किसी ऐसे नंबर से, और वो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी ना एक्स स्क्वायर वाली भी एक नीचे आ गई थी, हल करके आपके पास -264 एक्स स्क्वायर जमा 216 एक्स जमा 144 बना था। तो अब इस वैल्यू को आपने कंप्लीट करना है कोशिश, या इसके करीब करीब जाना होता है, तो 264 बनाना है। तो आप 22 को 12 से जब ज़रब देंगे, और चूँकि माइनस है तो -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 264 बन जाएगा। बाकी एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 216 एक्स प्लस 144। वो कैसे, -12 भी इधर अटैच किया, इधर तो अटैच करना होता है यकीनन। फिर इस -12 को सारी वैल्यू से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नीचे बना 264 एक्स स्क्वायर 216 एक्स और 144। सेम रकमें हैं, अलामतों का फ़र्क आएगा, तो हल करके ये आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। और आंसर आपके पास आएगा 11 एक्स स्क्वायर नफ़ी 9 एक्स नफ़ी 12 जमा नफ़ी के साथ। ठीक है जी, ये आपका जवाब होगा। अगला सवाल
एक्स की ताकत 4 है, नफ़ी 10 एक्स की ताकत 3 वाई जमा 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नफ़ी 10 एक्स वाई की ताकत 3 जमा वाई की ताकत 4 है। इसका जज़र लेना है तो हमने ये वैल्यू लिख ली। पहला कोफिशिएंट सेम करेंगे, एक्स की ताकत 4, हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा एक्स की ताकत 4, यह ख़त्म हो गया। बाकी नफ़ी 10 एक्स की ताकत 3 वाई जमा 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे उतार देंगे। इससे अगला काम आपको पता है कि नफ़ी 10 एक्स की ताकत 3 वाई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ जमा करेंगे तो 2 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 को किसी ऐसे हिस्से से ज़रब देना है कि 10 बने, 2 5 बार 10 होगा, ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा आपके पास 5 और एक्स के साथ वाई भी अटैच करना है, क्योंकि इधर आपके पास एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स की ताकत 3 है, तो एक एक्स अटैच करेंगे और उसके साथ साथ उधर जो है आपके पास नेक्स्ट यहाँ वाई था, वाई यहाँ है नहीं तो हम अपनी तरफ से वाई भी अटैच करेंगे। ओके जी। तो ये जब -5x हमने अब इधर लगा लिया तो इधर भी लगाना होगा, -5x लगा लिया। अब -5x वाई इससे पूरी रकम से ज़रब देंगे तो 5 2 बार 10 आ जाएगा, एक्स की ताकत 3 वाई, और 5 5 बार 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हल किया तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नफ़ी 10 एक्स वाई की ताकत 3 आ गया और जमा वाई की ताकत 4, ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर से नीचे उतार ली। अब 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है और ये फिर आपको पता है कि इसको जमा करके नीचे उतारना होता है, तो आपके पास 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और 5 और 5 10 एक्स वाई। अब इसकी फार्मेशन हमने सेम करनी है, तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है जबकि हमारे पास यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है, तो हमने इसे सिमिलर करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को किस से ज़रब दें कि हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बने, तो 2 एक्स स्क्वायर मेरे पास है, मैं सिर्फ वाई स्क्वायर से ज़रब दूंगा तो मुझे मेरा मतलूबा जवाब जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने 2 एक्स स्क्वायर को प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये फार्मेशन जो है वो बन गई है। ओके जी। तो वाई स्क्वायर से मैं इसे प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, नफ़ी 10 एक्स वाई की ताकत 3 जमा वाई की ताकत 4 आ जाएगा और फिर ये सारा सॉल्व करके रिमाइंडर 0 बन जाएगा। तो एज अ होल मैं कहूँगा कि मेरे पास जवाब एक्स की ताकत 2 नफ़ी 5 एक्स वाई जमा वाई की ताकत 2 है, ये मेरा जज़र होगा। अगला सवाल है 4 एक्स की ताकत 4 है, नफ़ी 12 एक्स की ताकत 3 है जमा 37 एक्स की ताकत 2 नफ़ी 42 एक्स जमा 49 है। इसका जज़र मालूम करना है तो वही काम हम करेंगे जी। हम पहले दी गई वैल्यू लिख लेंगे। अब इसका आंसर जो है 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, तो वही तरीका कार लगाएंगे। 2 एक्स स्क्वायर से पहले करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई किया, एक चीज़ बन जाएगी, 2 और 2 4 एक्स स्क्वायर। अब -3x दोनों तरफ अटैच करेंगे, एक और आपके पास फैक्टर बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एंड पे आपको जो बनेगा ना, आपने फिर 4 एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ लगा लिया, 3 और 3 6 इधर अटैच कर दिया और फिर जमा 7 से ज़रब देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो एज अ होल आपके पास जवाब आएगा 2 एक्स स्क्वायर नफ़ी 3 एक्स जमा 7 के, ये आपका जवाब होगा। होप सो ये क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि पिछले इसी जैसे थे तो इसलिए जल्दी में ये बता दिया। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एन इन्वेस्टर रिटर्न आर अपॉन एक्स यानी रिटर्निंग वैल्यूज़ है इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज़ इज़ गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे रिटर्निंग वैल्यू को जो है -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 से शो कर दिया है। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल द रिजल्ट इन द ज़ीरो रिटर्न। आपने पहले तो इस इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं और फिर जो है रिजल्टिंग रिटर्निंग वैल्यू जो है वो क्या होगा, दो आप फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ r अपॉन एक्स बराबर है -x स्क्वायर जमा 6x नफ़ी 8। मैंने इसकी करनी है तजज़ीह। आप चाहे तो माइनस कामन ले लें और चाहे तो माइनस ना कामन लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो माइनस अगर कामन ना लें तो नफ़ी x स्क्वायर जमा 4x जमा 2 नफ़ी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे। और अगर आप माइनस कामन ले लेते हैं तो आपके पास थोड़ा सा फिर ये चेंज होगा, वो माइनस कामन आएगा तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 आ जाएगा।
तो उस सूरत में भी आपका ये जो है वो बन सकता है। तो चले जी हम माइनस कामन के साथ इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से माइनस कामन लेता हूँ। जब मैं यहाँ से माइनस कामन लूँगा तो मेरे पास बाकी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बच जाएगी x का स्क्वायर नफ़ी 6x और जमा का 8। ठीक है जी, मैंने माइनस कामन ले लिया। अब इसके बाद x स्क्वायर नफ़ी 6x जमा का 4, माइनस शुरू में कामन ही रहेगा और बाकी हम वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जमा का x स्क्वायर नफ़ी 4 और नफ़ी का 2 और जमा का 8 बन जाएगा। ठीक है जी, ये फैक्टराइजेशन। अब माइनस कामन ही लिखा रहने दिया और बाकी जो है हम इसमें से वैल्यूज़, अब इनमें से x कामन लें तो x माइनस 4 प्लस का 2 कामन लें तो x माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है जी, अब आपने इसे थोड़ा सा अरेंज भी कर लेना है। मैं इसे अरेंज कर देता हूँ जी, ये मैंने अरेंज कर दिया। अब इसको मज़ीद फैक्टराइज करना है तो ये आपके पास बनेगा माइनस कामन के साथ x माइनस 4। ठीक है, और दूसरी वैल्यू बनेगी x प्लस 2। माइनस अगर इसमें से हम कामन लेंगे तो आपके पास एक तो x माइनस 4 बना और एक बन जाएगा यहाँ से x प्लस 2। ये हमने कामन ले लिया। इससे अगला काम आपको पता है कि हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास माइनस x माइनस 2 या x इक्वल टू 2 आ जाएगा। माइनस x माइनस 2 इस तरह कर लें। ठीक है, एक के मल्टीपल में तो माइनस x माइनस 2 यहाँ से माइनस x इक्वल टू 2 या x इक्वल माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो है r अपॉन x के x माइनस 4 है तो x इक्वल टू 4 आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर आप इस तरह से नहीं करते कि आप इसे प्लस के साथ ही लाना चाहते हैं तो जो पिछला काम हमने किया था वो ही बेहतर रहेगा। तो मैं दोबारा पीछे ही आ रहा हूँ ताकि हम अपने उसी के मुताबिक चले। तो उसमें क्या था कि बुक के मुताबिक हमें आंसर मिल जाएगा और मसला कोई नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव से भी बचना चाहते होते हैं। तो इसलिए फिर मैं उधर ही, ये माइनस x स्क्वायर है और माइनस 8 है, बाकी 6 की जगह प्लस 2 प्लस 6 लिख लिया है। अब इसमें से माइनस x जब कामन लेंगे तो आपके पास x माइनस 4 बनेगा, प्लस 2 कामन लेंगे तो x माइनस 4 बन जाएगा। अब माइनस x प्लस 2 एक वैल्यू बनी और x माइनस 4 दूसरी वैल्यू बन गई। हम दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 या माइनस x बराबर माइनस 2 या x बराबर 2 के आ जाएगा। इस तरह x माइनस 4 इक्वल टू 0 x आ जाएगा आपका 4 का। ये आपकी रिटर्निंग 0 रिटर्निंग वैल्यूज़ होंगी या इनिशियल वैल्यूज़ होंगी इन्वेस्टमेंट लेवल पर। ठीक है जी, अगला सवाल, ए कंपनी प्रॉफिट इन रुपीज़ फ्राम सेलिंग x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। यानी एक इक्वेशन दे दी गई है p ऑफ x इक्वल x की पावर 3 है माइनस 15x स्क्वायर है प्लस 75x माइनस 125। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स जो हैं वेयर द प्रॉफिट इज़ 0 उनको मालूम करना वही है, इसके फैक्टर बना के फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो करते हैं जी, हमने दी गई पॉलिनोमियल लिखी p ऑफ x इक्वल x पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ये गौर करें तो क्यूब का फार्मूला बन रहा है, x का क्यूब है 125 यानी 5 का क्यूब है। दो क्यूब हमने क्यूबिक फॉर्मेशन बना लिया तो बीच में फार्मूला फिर माइनस 3 टाइम x मल्टीप्लाई बाई 5 का क्या रहेगा तो 5 5 बार 25 25 3 बार 75 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे प्लस आएगा और माइनस 3x का स्क्वायर और 5 आ जाएगा। ये आप चाहे तो इधर लिख लें तो भी ठीक रहेगा, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो बाकी बन जाएगा ऐसा होल ये x माइनस 5 का क्यूब। तो इधर गौर करें तो पहली वैल्यू की ताकत 3 है, उसके बाद माइनस 3 टाइम पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू प्लस 3 टाइम पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 25 3 बार 75।
और -5 का क्यूब आ गया 125, यानी x माइनस 5 होल क्यूब आपका बनेगा। प्रॉफिट 0 के लिए आपने पी ऑफ एक्स 0 पुट करना है, x माइनस 5 का क्यूब इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो x यानी टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, जदरुल मकाब जब लेंगे तो ताकत 3 ख़त्म हो जाएगी, x बराबर आ जाएगा 5 के। ये आपका जवाब होगा। अगला सवाल है पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x गिवन बाई v अपॉन x इक्वल 2x पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4x। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं v ऑफ x इक्वल 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। हम इसकी जब फैक्टर बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले तो 2x कॉमन आ जाएगा, बाकी ब्रैकेट में बच जाएगा x पावर 3 माइनस 3x प्लस 2। अब इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो मैंने इसका डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया है, ये बनेगा x माइनस 2 और x माइनस 1। तो ये आपके पास बनेगा 2x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1। एनर्जी 0 के लिए v ऑफ x को आपने 0 पुट करना है, ठीक है। फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2 तो 0 होता नहीं है, तो x 0 आ जाएगा, x 1 आ जाएगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है जी। इनको अलग अलग x 0 आ जाएगा, x माइनस 1 0 पुट करेंगे तो x 1 आ जाएगा, x माइनस 2 0 पुट करेंगे तो x 2 आ जाएगा। ये हमारे जवाब होंगे। आखिरी सवाल, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाई, y की वैल्यू दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दिस इक्वेशन गिव द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलॉन्ग द बीम, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो आपने वही इनिशियल फॉर्मेशन जो है, इनिशियल या जीरो डिफ्लेक्शन मालूम करनी है, तो x की वैल्यू मालूम करनी है एक्चुअली। तो हम y अपॉन x लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसके बनाएंगे फैक्टर। इसमें सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x जमा 3। अब इसकी तजदी करेंगे तो x स्क्वायर नफी 3x नफी 4 जमा का 3 आ जाएगा। अब इसको कंबाइन करेंगे तो 2 टाइम x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो जीरो पोटेंशियल डिफ्लेक्शन के लिए आपने y अपॉन x जो है वो इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो 2 टाइम x माइनस 1 x माइनस 3 को जब 0 करेंगे तो 2 तो 0 होता नहीं है, आपके पास x माइनस 1 आएगा 0 या x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह x माइनस 3 आएगा 0 या x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हमारा जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगली रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।